हाँ फूलन बाबू, जी हाँ, मुद्दा भी गर्म है, माहौल भी गर्म है, मौसम भी गर्म है। खास करके ये जो बिहार की स्पेसिफिकली इलेक्शन का जो आपका 28 कितने तारीख को, 28 को है ना? 28 को पहला चरण का मतदान है, 28 71 सीटों के लिए। और जी, तो सबसे पहले आपको हम 71 सीट मतदान का जो होने वाला है 71 सीटों पर, 71 सीट पर, इसका अपडेट दे देते हैं आपको हम, कैसा रहेगा? जी बताएं, जी बताएं। बिल्कुल बिल्कुल, इसका सुनने में थोड़ा अच्छा लगेगा और थोड़ा सा 71 सीटों पर चुनाव है। 1066 उम्मीदवार इस 71 सीट के लिए अपने भाग्य को आजमा रहे हैं। अच्छा, जिसमें से 1066 उम्मीदवार में से 244 उम्मीदवार पर गंभीर आपराधिक मामला दर्ज है। 244 मतलब तकरीबन 25% के ऊपर हो गया। ऊपर हो गया, जिसमें से इस तो ये जो आपराधिक मामला है, ये किस स्पेसिफिक पार्टी को बिलोंग करते हैं? मैं बता रहा हूँ, जिसमें से 29 अपराध महिलाओं के खिलाफ है, 3 अपराध रेप, जिन्होंने महिलाओं के साथ रेप भी किया है, 3, 21 हत्या के उम्मीदवार हैं, और एक पर, और हत्या में 21 पर कैसा हत्या, 6 हत्या, 6, 4, 2, 2, 4, 6, किसी पर 2 हत्या का मामला, किसी पर 4 हत्या का मामला, किसी पर 6 हत्या का मामला है। और ये लोग किस पार्टी को बिलोंग करते हैं? ये सभी पार्टी स्पेसिफिक है कि अकेला अकेला की भाई? वो भी मैं बता रहा हूँ। 62 उम्मीदवार ऐसे हैं जो हत्या, अटेम्प्ट टू मर्डर है, हत्या के प्रयास, वो एक बार नहीं 200 बार से ज्यादा हत्या का प्रयास किया गया है। अब इस उम्मीदवार में से 500 उम्मीदवार करोड़पति हैं। 1071 में से 500 उम्मीदवार करोड़पति हैं, और जिस क्षेत्र में ये इलेक्शन हो रहा है 71 सीटों का, उसमें 50 से 55% लोग गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले में से हैं उस क्षेत्र में। इसमें एक एक विधायक की, जैसे मोकामा का अनंत सिंह है, जो 2015 में जब हलफनामा इन्होंने डाला था, तो इन्होंने अपना पूंजी बताया था 59,60,000 रुपए का इन्होंने बताया था, मेरे पास में पैसा है। और आज 2020 में ये 19 करोड़ 90 लाख पहुंच गया ये उसका पैसा 5 साल में। कहां से आया? 59 लाख से 19 करोड़ 90 लाख, 5 साल का ये डेवलपमेंट है। और इसमें से जो ये कौन से पार्टी को बिलोंग करते हैं? तो भी बता रहा हूं मैं। पहले तो जो उम्मीदवार हैं पहले उसके बारे में तो जान लीजिए, उसके बाद पार्टी भी बताएंगे। 1066 उम्मीदवार में से 500 उम्मीदवार जो हैं वो कॉलेज भी नहीं गए हैं, 74 उम्मीदवार स्कूल भी नहीं गए, 5 उम्मीदवार लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं, 8 उम्मीदवार 5वीं पास हैं, 64 उम्मीदवार 8वीं पास हैं, 170 उम्मीदवार 10वीं पास हैं, और 213 उम्मीदवार 12वीं पास हैं। ठीक है, तो कहां से बिहार का बदलिए आज किस्मत, इस तरह के लोग रहेंगे तो? बिहार में इलेक्शन चुनाव आयोग ने कहा इस बार कि जिस क्षेत्र में, जिस विधानसभा में 3 आपराधिक आदमी एक साथ हैं, अगर यदि 3 नेता चुनाव लड़ने वाले आपराधिक छवि के हैं, तो उसको जो है रेड जोन घोषित कर दिया जाए। ठीक है, तो 71 में से 61 क्षेत्र ऐसे हैं जो कि रेड जोन में घोषित हो गए। 71 में 61, जहां पर 3 उम्मीदवार विधायक दागी हैं, आपराधिक छवि के हैं। 61 में से 61, जिसमें से पटना क्षेत्र के सभी जो विधानसभा सीटें हैं सभी दागी, टोटल 100%। ठीक है, इतना को मैंने बताया। अच्छा, उसके बाद मैं बताता हूँ, अब पार्टी के बारे में बताता हूँ, किस पार्टी के उम्मीदवार हैं, कौन से उम्मीदवार हैं। पहले तो गठबंधन में आते हैं, राजद और कांग्रेस का गठबंधन।
इसमें से और ये कोई 42 उम्मीदवार नया है। एक कोई नया लड़का है, पता नहीं कौन है वो, उसको 11 सीट मिली है। वो कुछ बॉम्बे में कोई फिल्म में वगैरह में काम करता था। क्या तो नाम है उसका, नाम ही भूल गया मैं। उसको कुछ ना कुछ तो 11 से अभी परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था तो उठ कर निकल गया था कि हमारे पीठ पे छुरा भोंके हैं। याद आ रहा है? हाँ, पवन, पता नहीं क्या तो वीआईपी नाम है, पवन। वीआईपी पार्टी, हाँ वीआईपी हाँ। वीआईपी पार्टी का ये आपने बताया 11 सीट। तो अब मैं आपको बताता हूँ, पहले गठबंधन के बारे में बात करते हैं, राजद और सर कांग्रेस का गठबंधन। थोड़ा सा कैमरा ऊपर करिएगा, आपका पिक्चर कट रहा है। हाँ बस 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 बस, हाँ। पहले राजद और कांग्रेस का गठबंधन। इस गठबंधन में अगर यदि आप आते हैं तो 71 में 42 उम्मीदवार ऐसे हैं जो कि दागी हैं। उसमें से 31 पर तो गंभीर आरोप है, हत्या, मर्डर, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, महिलाओं का रेप, फिरौती, डकैती, मतलब ये कितना गिना है वो, मतलब ये मामला कहने में बनता नहीं है, इतना मामला है। 42 हो गया। और जेडीयू और भाजपा, इसमें से 55 उम्मीदवार करोड़पति हैं। जेडीयू और भाजपा में 71 सीट में से 55 उम्मीदवार करोड़पति हैं और 42 उम्मीदवार करोड़पति हैं। जो जितना करोड़पति वो उतना अपराधी। ये गजब का रिश्ता है यहाँ पर बिहार में करोड़पति और अपराध का। जो विधायक जितना पूंजीपति है, जितना करोड़पति है, वो उससे उतना ही वो आपराधिक मामलों से लेस है और उतना ही वो। चलिए अब मैं एक सवाल उठाना चाहता हूँ यहाँ पे पूरन बाबू, कि जो समस्याएं हैं हमारे। हाँ जी जी बोले बोले। जेडीयू और भाजपा में 55 करोड़पति हैं और 36 अपराधी, घोर अपराधी हैं, 36, जिसमें से 23 पर तो गंभीर अपराध है। अब सोचिए कि इसी कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे तो 100 कैंडिडेट ऐसे हैं, 71 में से 100 कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि गंभीर अपराध में लिप्त हैं। इसी के प्रचार करने के लिए, इसको अपने पार्टी में जिताने के लिए हमारे नेता मंच पर मंच सजाए बैठे हैं। यहाँ तक कि फिर मैं कहूंगा प्रधानमंत्री भी उसी को जिताने की अपील करते हैं और वोट के लिए वोट मांगने आते हैं, उस आपराधिक व्यक्ति के लिए वोट मांगने आते हैं। ये कैसा लोकतंत्र है? ये लोकतंत्र कैसा है? अब मेरा इससे ज्यादा सीरियस सवाल आपसे पूछने वाला हूँ। बोलिए। ये जो लोग हैं, चाहे वो बीजेपी है, चाहे जेडीयू है, चाहे आरजेडी है, चाहे जो भी है, ये तो सर्वनाश करने के लिए बैठे हुए हैं बिल्कुल हमारे प्रदेश का, है ना। जैसा आपने बताया कि इतने लोग तो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं जो कि इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो उसको वोट तो हम ही कर रहे हैं ना, तो नोटा दे दीजिए ना। दवाई रहा है लोग नोटा, लेकिन यहाँ तो कास्ट के साथ में है ना, यहाँ पर भेड़ों का गणित है ना। यहाँ पर तो बस मोदी हो जाएगा, लालू हो जाएगा, नीतीश हो जाएगा। यहाँ पर तो देखना तो है नहीं, यहाँ तो नीतीश जिंदाबाद, जेडीयू वाला जिंदाबाद, सब। तो फिर ऐसी तो ये स्थिति को कैसे बदलेंगे? आपको और हमको ही बदलना पड़ेगा, और तो कोई बदल नहीं सकता है। नहीं, बिल्कुल नहीं बदल सकता इस स्थिति को कोई, जब तक। देखिए, आपको लगता है कि तेजस्वी या उसका भाई, क्या नाम है उसका, तेज प्रताप, वो बदल देगा? नहीं, बिल्कुल नहीं बदलेगा। लेकिन बदलना, देखिए आप एक बात बताओ, कोई मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है आपके पास में, सपोज कीजिए एक मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है आपके पास में, तो आप बिल्डिंग की सफाई कहां से करेंगे? ऊपर माले से करेंगे या नीचे माले से करेंगे? कहां से करेंगे? ऊपर से ही करना पड़ेगा, ताकि फ्री फ्लो ऑफ वाटर होए तो क्लीनिंग अच्छे से होगी। नीचे से पानी आपको ऊपर उठाना पड़ेगा। और अगर हम नीचे को पहले साफ करते हैं तो ऊपर से गंदगी फिर नीचे ही आ जाएगी, फिर नीचे आ जाएगी। बिल्कुल, ऊपर से साफ करना। जो भारत का लोकतंत्र है सर, वो जस्ट लाइक ए पिरामिड के तरह है। एक ऊपर बैठा हुआ वन बिग बॉस, वो अपनी मर्जी से समूचे को संचालित करता है, ऊपर से लेके नीचे तक। ये डेमोक्रेसी नहीं है सर, ये लोकतंत्र नहीं है। आप अपनी मर्जी से कुछ बोल नहीं सकते, आप अपनी मर्जी से कुछ कह नहीं सकते। अगर आप कुछ कहते हो तो देशद्रोही कहलाते हो। ये ठीक नहीं है।
क्या आपने किया इससे मतलब नहीं है। आप अगर यदि भारत के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हो तो आप बहुत बड़ा एहसान नहीं कर रहे हो, बल्कि आपको इससे भी अच्छा करना चाहिए। आप उसी काम के लिए बैठे हुए हो। कोई अगर यदि अधिकारी अपना समय सही समय पर स्कूल ऑफिस जाता है, अच्छे से काम करता है, तो वो मेरे पर एहसान करता है कौन? क्या ये उसका जॉब है? नहीं, उसका तो जिम्मेदारी है। हाँ, ये उसका जॉब है और बेहतर से बेहतर करना चाहिए। अगर प्रधानमंत्री हमारे देश के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं तो कौन सी कर रहे हो तुम? तुम्हारा तो जॉब है, तो करना ही एक चाहिए बात तुम। बताइए, तो आपसे हम एक सवाल पूछ रहे हैं पांडे साहब, और वो सवाल बड़ा स्पेसिफिक है इन द सेंस कि आपके जो संपर्क में लोग हैं। देखिए, मैंने पहले भी यही चीज कहा है कि दो तरह के लोग होते हैं, एक तो है जो जनरल पब्लिक होती है, और एक होते हैं जो इन्फ्लुएंसर होते हैं। जैसे आप इन्फ्लुएंसर हैं, आप अपने गांव में 100 घर, 200 घर, 500 घर को बोल सकते हैं कि सुनो, ये वाली पार्टी को ये इलेक्शन में वोट हमें करना चाहिए। तो आप प्रबुद्ध लोग हैं, आप प्रबुद्ध हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, आप बाकी लोगों को बताते हैं कि भाई देखो ये है, क्योंकि अपने बिहार में कितने लोग के पास इंटरनेट एक्सेस है, और गांव में जो रहता है वो कहां से आरटीआई पढ़ लेगा और ये कर लेगा। तो अगर यदि ये जो है भी स्थिति है, पढ़ने का, वो उसको वो पढ़ने का फुर्सत नहीं है, या उसको जानने का उसकी आवश्यकता नहीं है, बल्कि वो तो फिल्म देखेगा, वीडियो देखेगा, हाँ ये करेगा, व्हाट्सएप चलाएगा, झूठ सर्च करेगा, बस। इससे ज्यादा वो उपयोग नहीं है। अगर आपके पास में करने का बुद्धि हो तभी आप उपयोग कर सकते हैं नेट को। तो अपने ही प्रदेश से जेपी जी आए थे, अपने ही प्रदेश में जयप्रकाश नारायण आए थे, उन्होंने बदल दिया पूरा का पूरा किस्मत। तो आज क्या हम दूसरा जेपी पैदा नहीं कर सकते हैं? देखिए, इसके लिए तो संपूर्ण क्रांति की आवश्यकता पड़ेगी, जिस तरह जयप्रकाश नारायण ने किया था। एक मूव बनाना पड़ेगा, वन मैन से नहीं होगा, बल्कि एक पूरा समाज को एक हवा खड़ा करना पड़ेगा। एक झूठी सही, जिस तरह झूठ की खेती किया उस तरह झूठी सही ये हटाना है। पूरा समाज को एकत्रित होना पड़ेगा। आज आप चुनते हैं, आप सपोज कीजिए कि जदयू में भी वही आपराधिक प्रवृत्ति के गठबंधन में, और राजद गठबंधन में भी वही है, तो आप किसको चुनेंगे? एक को तो चुनना है आपको। दोनों अपराधी में से एक अपराधी को चुनना है। किसी को चुनेंगे जिसको कि टिकट मिला हुआ है। क्या करेंगे आप बताइए? आप क्या करेंगे? नहीं, नोटा कर देंगे ना। सब व्यक्ति नोटा पूरा नहीं का पूरा दबाता डिजॉल्व कर सर। दीजिए ना, पूरा का पूरा असेंबली पूरा का पूरा पोल बूथ को ही डिजॉल्व करवा दीजिए। आप ये प्रोपोगेट करिए, लोगों को बताइए कि जाकर के नोटा डालो। नन ऑफ दी अबव, सारे के सारे चोर लोग आकर के बैठे हुए हैं। मैंने आपको पहले कहा 71 सीट में से 50 से 55% गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले हैं। उनको 100-200 रुपया उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जब उनको 200 रुपया मिल जाता है, जब 500 रुपया उनको मिल जाता है, तो वो, और या एक वाइफ को साड़ी मिल जाता है, या कुछ खाने के लिए मिल जाता है, तो वो नोटा नहीं बल्कि तो ठीक है, व्यक्ति को वोट दबाया। तो ठीक है, दिया। तो ठीक है। अगर हमको देशद्रोही या समाज विरोधी समझा जाए, उसके हिसाब से भी मैं ये कह रहा हूं कि मैं 100 रुपये 200 रुपया इंतजाम करते हैं ऐसे लोग का, जो 100-200 रुपया आदमी को देंगे कि तुमको किसी को वोट नहीं करना है, नोटा जाके करो, क्योंकि सारे के सारे चोर हैं यहाँ पे। तो उसके लिए भी आपको सर अरबों रुपया की आवश्यकता करनी पड़ेगी। हाँ, तो करेंगे ना, तो करेंगे ना। आपका पीएफआई करता है कि नहीं करता है? अच्छा, दूसरी बात होनी चाहिए कि हमारे जो अधिकारी लोग हैं, या बड़े बड़े जो नेता हैं, या जो सेंट्रल के मिनिस्टर्स लोग हैं, चाहे प्रधानमंत्री हो, राजनाथ सिंह हो, या कोई भी, जो आके सभा करते हैं यहाँ पर कि भाई तुम फलना को वोट दो, चिन्ना को वोट दो, उसके साथ कोई डिबेट करने का एक सिस्टम होना चाहिए। हमारे लोकतंत्र में डिबेट सिस्टम नहीं है। हम प्रधानमंत्री को पूछ नहीं सकते। उनके मन की बात हम क्यों सुने? मेरी मन की बात सुनो तुम, तुम्हारे मन की बात हम क्या सुने? क्यों सुने? राजा के मन की बात सुनने की आवश्यकता नहीं है। प्रजा के मन की बात को सुनो। प्रजा क्या चाहती है, तुम्हें स्वीकार करती भी है या नहीं। लेकिन ऐसा सिस्टम ही नहीं है। एक सिस्टम होना चाहिए मंच पर कि आप इधर से हो, मैं जनता इधर से हूं। मैं पांडे जी, मैं हमारा ये डिस्कशन शेयर करूंगा पुष्पेंद्र जी के साथ, और संजय दीक्षित जी के साथ, और जो हमारे रतन शारदा जी के साथ, और अर्नब गोस्वामी के साथ, और आपके जो ये हैं, क्या नाम है उनका, विवेक रंजन, जो अपने ही वहां से आते हैं, विवेक रंजन अग्निहोत्री,
उनकी जो ताशकंद फाइल्स मूवी पिक्चर देखी हुई आपने, जो शास्त्री जी पे बनाई थी उन्होंने, तो बहुत ही अच्छे हैं, आप देखिएगा। विवेक आई एम बुद्धा करके चेक करिएगा, आई एम बुद्धा करके उनका चैनल चलता है। मैं कोशिश करूंगा हर लोगों के साथ शेयर करने का कि भाई ये जो अवेयरनेस है बिहार में, ये बढ़ाने की हमको आवश्यकता है। अब उसमें अगर यही चीज आ जाती है, अगर यही चीज आकर के मामला अटक जाता है। बिहार ही नहीं, समूचे भारत में आज लोकतंत्र का जो ये विभत्स स्वरूप सामने नजर आता है, इसको बढ़ाने वाले कौन है? हमारे राजनेता। आप क्यों अपराधी व्यक्ति को टिकट देते हो? पहला प्रश्न। आप जब किसी को टिकट देते हो तो उसकी योग्यता क्यों नहीं चेक करते हो? आपने 8वीं पास जो आदमी अंगूठा छाप है उसको आप दे देते हो। जो मूर्ख व्यक्ति, हम किसको दोष दे भी तो किसको दें, हम कहे भी तो किसको? उस व्यक्ति को कहें जिन्होंने स्मृति ईरानी को बना दिया मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तो पढ़े लिखे लोग नहीं थे और समूचे हिंदुस्तान में या उनके पार्टी में क्यों दिया आपने उसको? आप लिटरेट व्यक्ति को देना चाहिए जो बहुत ज्यादा योग्य हो। मानव संसाधन विकास मंत्रालय तो साधारण नहीं है, आपने इस क्षेत्र को वैसे व्यक्ति को दे दिया जो कि उसके योग्य नहीं है। अरे आप दो, आपकी मर्जी है, आप किसे भी दे दो, लेकिन वैसे व्यक्ति को कम से कम ऐसा मंत्रालय दो जो व्यक्ति उस मंत्रालय को अच्छे ढंग से चला पाए, जो शिक्षा को समझे, जो शिक्षा के महत्व को समझे। यहाँ तो समझने वाला है नहीं, हम किसको कहने जाएं? वही गांव में कहावत थी ना, एक जो है खड़ा होकर पेशाब कर रहा था, तो बोला एक लड़का के, भाई खड़ा पेशाब करता है, चलो तुम्हारे बाप को जाके कहते हैं। बाप को गया कहने के लिए, बाप देखा छप्पर पर से पेशाब कर रहा है, छत पर से खड़ा होकर पेशाब कर रहा है। तुम किसको कहें? हम दोस्त किसको दें? हम अपना शिकायत करें भी तो किसको करें? यहाँ तो कोई सुनने वाला है नहीं। मन की बात, अरे आपके मन की बात से कुछ नहीं होता। नहीं, मेरा सजेशन ये है, सुनने वाला नहीं है मान लीजिए, तो कहने वाला बनाना पड़ेगा कि भाई हम कह रहे हैं। आखिर जयप्रकाश नारायण ने किया था ना, इमरजेंसी के टाइम में किया था कि नहीं किया था? अंदर करवा दिया था ना इंदिरा गांधी को, वैसा ही दोबारा होने की आवश्यकता है। संपूर्ण क्रांति फिर होनी चाहिए। और तो संपूर्ण क्रांति कौन शुरुआत करेगा ये बताएं मुझे, कौन शुरुआत करेगा? हम ऐसे ही लोग को करना पड़ेगा। देखिए, आम व्यक्ति नहीं कर सकता। जयप्रकाश नारायण इसलिए कर पाए क्योंकि वो राजनेता थे, उनको 10 नेता जानते थे, 10 लोग जानते थे, इसलिए वो आगे बढ़े, तो उनके पीछे 100 हो लिए। हम और आप अगर यदि नहीं जानता है हम आपको ज्यादा, तो हम लोग और इस पे हम लोग बात करते रहेंगे। तो आज का डिस्कशन हम यहीं पर क्लोज करते हैं। इसको हम पोस्टिंग करके आपको इन्फॉर्म करेंगे कि किस तरह का रिस्पांस और किस तरह के कमेंट्स आते हैं, कि कैसे हम अपनी स्थिति को बिहार में बदल सकते हैं। ठीक है सर? बिल्कुल ठीक है सर। ओके सर, ओके, चलो, नमस्कार। बहुत धन्यवाद।